हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कीर्ति बालू। आज हम जनरल पैथोलॉजी में सेल्यूलर इंजरी के बारे में बात करेंगे। ओके, सो सेल्यूलर इंजरी जो हमारी है वो 3 टाइप्स में और 3 ग्रेड में डिवाइड होती है। जैसे कि हमने एनीमिया को भी 3 ग्रेड में डिवाइड किया था, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। सो माइल्ड जो सेल्यूलर इंजरी है उसमें आएगी हमारी एडेप्टेशन। देन सेकंड है मॉडरेट सेल्यूलर इंजरी, उसमें आएगी हमारी रिवर्सिबल सेल इंजरी। एंड थर्ड है हमारी सीवियर सेल्यूलर इंजरी, उसमें आएगी हमारी इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ओके, सो एडेप्टेशन मीन्स अनुकूलन, यानी कि हमारी जो सेल है वो माइल्ड इंजरी होगी उसमें तो एडेप्ट कर जाएगी हमारी। सेकंड है मॉडरेट सेल्यूलर इंजरी होगी तो रिवर्सिबल सेल इंजरी, यानी कि हम जो कोज है हमारी सेल इंजरी का उसको हम स्टॉप कर देंगे तो हमारी जो एबनॉर्मल जो इंजरी वाला जो सेल है वो नॉर्मल यानी कि रिवर्सिबल हो जाएगा, नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन थर्ड है हमारी सीवियर यानी कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जो हमारी इंजरी में सेल इंजरी होगी वो सीवियर होगी तो फिर से नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाएगा, सो उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। एडेप्टेशन में हम देखेंगे एट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया। एट्रोफी हम फर्स्ट देखते हैं। सो एट्रोफी में हम देखें तो जो सेल की जो नंबर होते हैं और साइज होती है उस दोनों में डिक्रीज होता है, उसका नंबर और साइज दोनों के दोनों एट्रोफी में। ओके, सो ए हमारा ऑर्गन है, ऑर्गन में सेल हो गया और सेल में जो एट्रोफी होगी तो उसकी नंबर भी कम होगी और उसकी साइज भी कम होगी, यानी कि जो ऑर्गन है वो अल्टीमेटली स्मॉल हो जाएगा उसकी साइज और शेप में। ओके, उसका एग्जांपल देखें तो उसका एग्जांपल दो होता है और फिजियोलॉजिकल सेकंड पैथोलॉजिकल। सो फिजियोलॉजिकल एट्रोफी में हम देखें तो ओल्ड एज में जो उसकी बोन है वो और उसका ब्रेन है वो उसमें जो सेल है उसकी साइज भी कम हो गया और नंबर भी कम हो गया, यानी कि न्यूरॉन भी एज बढ़ते हैं तो कम होता है और स्केलेटल मसल का जो सेल है वो भी कम होने लगता है, यानी कि ओल्ड एज का जो पर्सन होता है वो दुबला पतला सा होता है। ओके, उसका बेस्ट एग्जांपल है। सेकंड है हमारी पैथोलॉजिकल एट्रोफी। सो पैथोलॉजिकल एट्रोफी में हम देखें तो डिसयूज एट्रोफी यानी कि हेमीप्लेजिया आप कह सकते हैं। सो हेमीप्लेजिया में एक जो ह्यूमन बॉडी है उसकी हाफ बॉडी है उसमें पैरालाइज हो जाना तो उसको हम कहते हैं हेमीप्लेजिया। ओके, और आप इसका एग्जांपल वो भी ले सकते हैं कि जब आपका पैर और हाथ में फ्रैक्चर हो गया है तो आप प्लास्टर के जो बैंडेज लगाते हो वो 10-15 दिन के बाद आप जब खोलते हैं तब वो दुबला पतला सा हाथ और पाँव दिखता है थ्रू द और अदर हैंड और लेग के कंपैरिजन में, तो उसका डिसयूज एट्रोफी आप कह सकते हो क्योंकि उसका यूज नहीं होता है, इसलिए वहां पर जो ब्लड सप्लाई है और जो एटीपी सप्लाई है वो कम हो जाती है क्योंकि उसका यूज नहीं होता है तब, और जब उसका यूज हम करने लगते हैं नॉर्मल तब वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। सो उसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल एट्रोफी और डिसयूज एट्रोफी और एडेप्टेशन। ओके, देन हमारा सेकंड है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, नंबर इंक्रीज होता है। हाइपरप्लेजिया में नंबर इंक्रीज होगा सेल का। सो ये नंबर है सेल का, उसमें से जो हाइपरप्लेजिया होगा तो सेल का जो नंबर है उसमें इंक्रीज हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो ऑर्गन है वो उसकी साइज में और शेप में वो इंक्रीज हो जाएगी, इनकी ऑर्गन हमारा छोटा था वो बड़ा हो जाएगा हाइपरप्लेजिया में। सो हाइपरप्लेजिया का बेस्ट एग्जांपल है लीवर डोनेट करना। सो नॉर्मल पर्सन लीवर डोनेट करता है तो होल डो जो लीवर है हमारी वो तो डोनेट नहीं करेगा, उसका जो वन लोब है, यानी कि आप सबको पता है लीवर में हमारा 2 लोब होता है, राइट एंड लेफ्ट लोब। सो उसमें से वन लोब है वो डोनेट करेगा तो लीवर है फिर से वो रिजनरेट कर जाएगा। सो उसको हम कहते हैं लोबेक्टोमी। एक्टोमी मीन्स रिमूवल एंड वन लोब रिमूव किया इसलिए उसको हम कहते हैं लोबेक्टोमी। ओके, सो हाइपरप्लेजिया के एग्जांपल क्या हो गया, लोबेक्टोमी। देन थर्ड है हमारी हाइपर एट्रोफी। हाइपर एट्रोफी में क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। यहाँ पर भी साइज इंक्रीज होता था, ऑर्गन का साइज इंक्रीज होता था, लेकिन यहाँ पर नंबर बढ़ते थे और हाइपर एट्रोफी में हमारी जो सेल है उसकी साइज बढ़ती है। ओके, सो ये हमारी सेल हो गई, ऑर्गन हो गया उसमें सेल हो गया, और हाइपर एट्रोफी के थ्रू हमारी जो नंबर यहाँ पर नहीं बढ़ेगा लेकिन ओनली साइज ही बढ़ेगा सेल का। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी मसल ग्रोथ होने लगती है, उसका बेस्ट एग्जांपल है। हाइपरप्लेजिया और हाइपर एट्रोफी दोनों साथ में ही होती है लेकिन सम केसेस में, यानी कि हाइपर एट्रोफी जो है एक्सरसाइज में होती है लेकिन हाइपरप्लेजिया एक्सरसाइज में नहीं होता। ओके, तो हम बात करें मेटाप्लेजिया के बारे में। सो मेटाप्लेजिया में हम बात करें तो टाइप चेंज होता है, यानी कि वन टाइप से दूसरे टाइप में सेल कन्वर्ट होता है, लेकिन डिस्प्लेजिया में ऐसा नहीं होता है। डिस्प्लेजिया में कोई जो रिजल्ट मिलेगा वो नहीं, डिस मीन्स जो नहीं मिलेगा, यानी कि वो चेंज तो होगा लेकिन
कुछ काम का नहीं होगा। मेटाप्लेजिया यानी कि एडल्ट सेल है वो दूसरे टाइप के में एडल्ट सेल में ही कन्वर्ट हो गया। एग्जाम्पल है हमारे स्मोकर्स यानी कि क्रोनिक स्मोकर्स है, वो जब स्मोक करते हैं तब उसमें होगा हमारा कार्बन पार्टिकल्स एंड टोबैको होता है। सो उसकी वजह से हमारी जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया में हमारी नॉर्मल जो पर्सन है उसमें होता है पोस्ट स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, सॉरी पोस्ट नहीं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्लस सीलिया होती है। ओके, सो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्लस सीलिया होती है, और क्रोनिक स्मोकर्स में वो मेटाप्लेजिया बन के वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी स्क्वेमस सेल्स, यानी कि वन एडल्ट सेल में से कन्वर्ट हुई दूसरे टाइप में स्क्वेमस सेल्स में एडेप्ट हो गई, क्योंकि जो हमारी ये हमारी होगी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स प्लस सीलिया, और जो स्मॉल सेल है उसको हम कहते हैं गोबलेट सेल। तो ये होगा तो उसमें डैमेज आएगी तो एडेप्ट कर जाएगी सिचुएशन के मुजब, तो वो हो जाएगी हमारी स्केमस सेल्स बन जाएगी। तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, स्मोकर्स में आसानी रहेगी। ओके, सो उसको हम कहते हैं स्केमस मेटाप्लेजिया। ओके, सो मेटाप्लेजिया कंप्लीट हो गया। देन हम बात करें, सॉरी मेटाप्लेजिया का वन एग्जांपल देखा, अब दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे वो है GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। सो गैस्ट्रो ये हमारी होगी इसोफेगस, ये हो गया हमारा स्टमक। जो GIT में ये हमारा गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स मीन्स तो हमारी नॉर्मल जो फूड की जो मूवमेंट है वो ऐसी होती है अबोव टू बिलो, लेकिन हमारी रिफ्लक्स में होगी बिलो टू अबोव मूवमेंट। ओके, फूड की। और यहाँ पर आप कह दीजिए एसिड की, जो हमारा स्टमक है वो एसिड सीक्रेट करता है, यानी कि हमारे स्टमक के अंदर जो लेयर होती है, इनर लेयर होती है, वो कोलमनार सेल से होती है, उसमें ग्लोबुलेट सेल होता है, और वो जो ग्लोबुलेट सेल होता है म्यूकस सीक्रेट करते हैं, जो एसिड है जो हमारी HCl है उससे बचाव करने के लिए, यानी कि जो हमारी म्यूकस है वो स्टिकी पदार्थ होगा, यानी कि चिकना पदार्थ होता है, उसकी वजह से हमारी स्टमक खुद अपने आप को एसिड से बचाती है। लेकिन जब एसिड है वो इसोफेगस में चली जाती है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो यहाँ पर हमारी एक स्फिंक्टर होता है, वाल्व नहीं होता है। ओके, सो वाल्व होगा तो हमें वोमिटिंग ही नहीं होती, लेकिन यहाँ पर स्फिंक्टर होता है, और स्फिंक्टर क्या है, वो मसल का एक गुच्छा है। सो उसमें लूजनिंग आ जाएगी और उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, तो हमारी जो एसिड है वो यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी। तब हमारी जो यहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स था ना, स्क्वेमस सेल्स, वो एडेप्ट कर जाएगा किसमें, वो एडेप्ट कर जाएगा हमारी कॉलमनार सेल्स से। ओके, सो उसको हम कहते हैं बेरेट्स इसोफेगस, यानी कि जब कोई भी रिपोर्ट कराते हैं उसमें आएगी हमारी कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स इसोफेगस में, तो उसको आप कह दीजिए GERD डिसीज, यानी कि GERD का वो भोग बन गया है। लेकिन नॉर्मल पर्सन में आएगी इसोफेगस की जो टिश्यू है वो स्क्वेमस आएगी। और बेरेट्स इसोफेगस में जो कैंसर होता है उसको हम कहते हैं एडिनोकार्सिनोमा, और जो नॉर्मल पर्सन को इसोफेगस का जो कार्सिनोमा होता है, कैंसर होता है, उसको हम कहते हैं स्क्वेमस कैंसर। ओके, तो हम बात करेंगे चेंजेस और मैकेनिज्म के बारे में। सो मैकेनिज्म और रीजन के बारे में, सो फर्स्ट आ गया हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। देन हाइपोक्सीएमिया, यानी कि ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं हाइपोक्सीएमिया। एमिया मीन्स रिलेटेड टू द ब्लड। देन इस्चेमिया मीन्स ऑर्गन में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। देन सेकंड हमारी फिजिकल ट्रॉमा, यानी कि एक्सीडेंट ले लो या कोई भी इमरजेंसी कंडीशन ले लो। देन थर्ड है हमारी केमिकल ट्रॉमा। फोर्थ हमारी इलेक्ट्रिकल ट्रॉमा। फिफ्थ हमारी रेडिएशन में आएगी हमारी आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आएगी हमारी CT स्कैन, एक्सरे, और नॉन आयोनाइजिंग में आएगी टीवी, सैटेलाइट एंड मोबाइल का जो रेडिएशन होता है वही वाला। सो ये ट्रॉमा का जो हॉस्पिटल में जो एक डिवीजन अलग से होता है, क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन होती है इसलिए। देन आएगी हमारी ऑटो इम्यून, एंड सेवंथ है हमारी इन्फेक्शन के थ्रू ही हमारी सेल इंजरी होती है, और ऑटो इम्यून डिसीज जैसे कि आप कह दीजिए वाई, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें भी सेल्यूलर इंजरी होती है, उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। ओके, सो थैंक यू गाइस।